आज के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पढ़ाई करके नौकरी के लिए परेशान है? नौकरी के लिए क्यों परेशान होना है भाई? नौकरी के लिए देखो, नौकरी एक रास्ता है, बिल्कुल ठीक है। मंजिल आपको बिजनेस से पहुंचा पाएगा। ये लेकिन बात सोचते नहीं है ना। नहीं, घर में भी यही कहा जाता है अच्छे से पढ़ लीजिए सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो तो सबसे पहले आपका स्वागत है और हमें आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशु भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशान भाई, आपने बिजनेस शुरुआत करने का फैसला कहाँ से लिया? शुरुआत करने का तो कॉलेज टाइम से ही था भाई। मैंने कॉलेज टाइम से सोचा था कि वहाँ पे हमें ज्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा कि वहाँ पे आपको इतना इन्वेस्टमेंट हम अगर बिजनेस में करते हैं तो आगे हमारा ग्रोथ होगा। अच्छा, तो हम ज्यादा लंबे टाइम से इस बिजनेस में नहीं है, हमारा 4 साल हुआ है। 4 साल से हम इसमें है। स्टार्टिंग से ही सोचा था कि हमें करना बिजनेस ही है। अच्छा, कुछ बिजनेस के दौर में शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी आपके पास? स्टार्टिंग से देखो, बिजनेस में हमेशा से दिक्कत आता है, हर किसी को आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई भी लोग हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, उनको स्टार्टिंग में आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो स्टार्ट को आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? क्योंकि जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो कुछ हटके है मार्केट से। अच्छा, तो हमें मेन प्रॉब्लम ये होती है, लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। अच्छा, ठीक है, एक तो मेरे एज कम थी, ठीक है। सेकंड थिंग, मैं लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का मैं सामान किसी को दे रहा हूँ और मार्केटिंग मेरा बाहर का था ऑलमोस्ट। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इसी में आप बताइए कि आपका बिजनेस किस पद पर है? देखिए, मेरा जो बिजनेस है बेसिकली मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स को लेकर के, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारा हमारा है। अच्छा, वो आपको इस वीडियो में भी दिख जाएगा हम क्या क्या सेल करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो मेरे पास ये टैब है, अच्छा, ठीक है। ये टैब बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन ये ओपन बॉक्स है, अच्छा, ठीक है। बॉक्स खुली हुई है। तो लोग क्या था स्टार्टिंग में, जैसे आपने पूछा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये चीज लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ये सही। और पूछना चाहूंगा, क्या अगर ओपन है तो क्या रिपेयर है या brand new? यही क्वेश्चन ना हमें स्टार्टिंग से मिलता था। बिजनेस के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। आपने 26-27 साल की उम्र में आपने वरना कार खरीदी, जहाँ तक मुझे पता है। जी। उस समय आपका अनुभव कैसा था और आपको कैसा फील हुआ? नहीं, अभी मैंने 1 साल पहले ही खरीदा है। हाँ। तो देखो, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अनुभव बताइए, जब आप शोरूम में गए और वहाँ पर आपने नहीं, मैंने आया तो कैसा मैंने लगा? प्लानिंग तो स्टार्टिंग से किया था कि मेरे को गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेना है और क्या बोलते हैं इसमें कि मेरा वो भी अब मेरे अपने पैसे का होना चाहिए, ठीक है। आपने छोटी भी गाड़ियाँ ले सकते थे, इतनी लग्जरी गाड़ी और बड़ी गाड़ी आप लेने का कैसा ख्याल आया कि हम यही लेंगे? नहीं, लग्जरी। निशान भाई, आपकी नजर में मेहनत और किस्मत में सबसे ज्यादा रोल किसका है? तो किस्मत तो तभी होती है जब आप मेहनत करोगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है आपके जीवन में, मेहनत है या किस्मत या दोनों? मेहनत। निशान भाई, आपकी ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, जीने का हौसला देती है। जी बिल्कुल, हर किसी को मेहनत करना चाहिए लाइफ में। अपने आप पे विश्वास रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। कोई बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दिमाग में ऐसा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई, जो आपको रास्ता मिल रहा है उस रास्ते पे चलने का कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कहानी सुनकर लोग जरूर प्रेरित होंगे और शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। देखो आशु भाई, हमने बचपन में काफ़ी स्ट्रगल किया है और अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। हम यहाँ पे आए हैं, तो हम तो बिहार से हैं बेसिकली। हमारा बिहार में छोटा सा शहर पड़ता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो हम वहाँ से हैं और हम दिल्ली जब आए थे तो हमने करीब 4-5 साल जॉब किया था। जॉब करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया। आपको पता है, जैसे सभी को पता है कि जॉब में कितना स्ट्रगल होता है। तो हमने जॉब में स्ट्रगल किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद क्या है कि हमें अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद हम अपना बिजनेस के बारे में सोचे। बिजनेस के बारे में हम जॉब छोड़ने के 1 साल बाद तक अपने घर पे बैठ के सिर्फ सोचे कि हमें करना क्या है। अच्छा। तो हमने 2-3 चीजों के लिए जो है हमने अपना एफर्ट लगाया कि हम ये करना चाहिए, जैसे सबको करना होता है। स्टार्टिंग में आप देखोगे किसी भी चीज में लोग जाता है तो 2-3 बार फेलियर मिलता है लाइफ में। तो हमने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ हमें कपड़े का काम किया। तो वहाँ हमें क्या हुआ कि बहुत सारे चीज देखने को मिला। आपका बचपन कैसे बीता और बिहार में पढ़ाई के दौरान कैसा सफर रहा आपका? देखिए, हमने बिहार में स्टार्टिंग तो जैसे सब करते हैं, हम हाई स्कूल आए। हाई स्कूल आने के बाद हमें कॉलेज आना था, तो हम कॉलेज आए। कॉलेज के टाइम पे हमें क्या है कि दिल्ली आना शिफ्ट होना था। तो मैं दिल्ली आ गया कॉलेज करने के लिए। मैंने CS की तैयारी करी थी, मतलब स्टार्टिंग करी थी CS के। अच्छा। कंपनी सेक्रेटरी जिनको पता है। अच्छा। तो उनके लिए वहाँ पे हमने आया। लक्ष्मी नगर में रहा था मैं 2.5 साल 3 साल। अच्छा। तो वहाँ पे हमें क्लासेस किए, पर वहाँ पे मेरे को पढ़ाई में स्टार्टिंग से ज्यादा मन नहीं लगता था। और सेकंड थिंग क्या था भाई कि पढ़ाई में मेरे को ये पता था कि 5 साल देना है। अभी किसी भी लेवल पे आपको अच्छे पोस्ट चाहिए होगा, कोई कोर्स क्रॉस करना है तो 5 साल आपको 4-5 साल लगना है, ठीक है।
तो वहाँ पे हमने 4-5 साल सोचा कि यार मैंने 2 साल दे दिया था। अच्छा अब उसके बाद भी मेरे को लग रहा था कि 2-3 साल में होने ने 6-7 साल मेरे को लग जाएगा पढ़ाई के अंदर। अच्छा तो हम निकलने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे को ना कुछ काम करना चाहिए था, अच्छा क्योंकि अगर मैं 4 साल 5 साल पढ़ाई में देता हूँ, मेरी 25 साल की एज हो गई है, तो 5 साल में अगर पढ़ाई में दूंगा, फिर 5 साल में जॉब करूंगा, उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को ना थोड़े से थोड़े जितना, और देखो दूसरा क्या था कि जो पढ़ाई पे हम पैसे लगाते हैं वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल अगर हम CS करते 5 साल में मेरे को कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खर्च होने थे, ठीक है। मैंने सोचा यार जितना पढ़ा है उतना तो ठीक है, मेरे लिए इनफ हो गया कि मैं थोड़ा सा बहुत देख सकता हूँ सब कुछ। तो मैंने वहां से उठ के वापस से मैं सोचा कि इतने पैसे, अपने पेरेंट्स को बोला कि ये चीजें हैं, सब समझाया घर पे जाके कि हम जो यहाँ पे 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, हमें 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहिए और उसके वजह से हम अपना बिजनेस करेंगे, हम पैसे वहां से अर्न कर अच्छा, सकते तो हैं। क्या आप कभी सोचे थे कि इतनी कम उम्र में आप बिजनेस खड़ा कर पाएंगे? नहीं, जैसे कि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग से मेरा बिजनेस का ही पर्पस था, अच्छा ठीक है। और जॉब करना सबका है, जॉब अगर आप नहीं करोगे किसी भी फील्ड में, आशु भाई आप कहीं भी हो, अगर आप जहाँ पे जाते हो, मान लो मेरे को तालाब में तैरना नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, और उसमें कूद जाओगे तो आप डूब जाओगे, बिल्कुल सच ठीक है ना। बिल्कुल सही तो बात। तालाब में हम तैरने से पहले, हमें तैरने से पहले क्या है कि कूदने से पहले तैरना सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिना जानकारी के बिना जानकारी के कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसी फील्ड में स्टार्टिंग से ही जॉब किया था कि हमें पहले तैरना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सेटअप करवाया। निशान भाई, आपने बिजनेस शुरुआत करने का फैसला कहाँ से लिया? शुरुआत करने का तो कॉलेज टाइम से ही था भाई। अच्छा। मैंने कॉलेज टाइम से सोचा था कि वहाँ पे हमें ज्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा कि वहाँ पे आपको इतना इन्वेस्टमेंट हम अगर बिजनेस में करते हैं तो आगे हमारा ग्रोथ होगा। अच्छा तो हम ज्यादा लंबे टाइम से इस बिजनेस में नहीं है, हमारा 4 साल हुआ है, 4 साल से हम इसमें है। स्टार्टिंग से ही सोचा था कि हमें करना बिजनेस ही है। अच्छा, तो कुछ टाइम मैंने 2 साल जॉब किया, उसके बाद बिजनेस किया। बहुत बढ़िया है। बिजनेस के दौर में शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी आपके पास? स्टार्टिंग से देखो, बिजनेस में हमेशा से दिक्कत आता है, हर किसी को आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वो जाना कोई भी लोग हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, उनको स्टार्टिंग में आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में हमारा प्रॉब्लम ये था कि स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो हमें तो खास करके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे पास कई लोगों का भी सपोर्ट था कि हमने स्टार्टिंग से इन फील्डों में काम किया हुआ था। अच्छा, तो हमें पता था। पर ये है कि स्टार्टिंग में आपको फंडिंग का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ये सबसे बड़ी ठीक है। दिक्कत होती है। वो हर एक बिजनेस में होता है, आपको फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। सेकंड क्या है कि जब आप करोगे, लोगों आपको आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, क्योंकि जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो कुछ हटके है मार्केट से। अच्छा, तो हमें मेन प्रॉब्लम ये होती है, लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, अच्छा, ठीक है। एक तो मेरी एज कम थी, ठीक है। सेकंड थिंग, मैं लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का मैं सामान किसी को दे रहा हूँ, और मार्केटिंग मेरा बाहर का था ऑलमोस्ट। अच्छा, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इसी में आप बताइए कि आपका बिजनेस किस पर्पज पर है? देखिए, मेरा जो बिजनेस है बेसिकली मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स के लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारा हमारा है। वो आपको इस वीडियो में भी दिख जाएगा हम क्या क्या सेल करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। अच्छा, तो मेरा क्या था कि अमेजोन फ्लिपकार्ट का रिटर्न इन्वेंटरी होता है हम लोग। अच्छा, ऑनलाइन भी बिजनेस जो हाँ ऑनलाइन होता है। अब मान लो ये मेरे पास ये टैब है, अच्छा, ठीक है। ये टैब बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन ये ओपन बॉक्स है, अच्छा, ठीक है, बॉक्स खुली हुई है। तो लोग क्या था स्टार्टिंग में, जैसे आपने पूछा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये चीज लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्या है, ठीक है। अब मेरा क्या, जितने भी कस्टमर है हमारे, सबको पता है कि हम किस चीज में मिलते हैं। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या अगर ओपन है तो क्या रिपेयर है या ब्रांड न्यू? यही क्वेश्चन ना हमें स्टार्टिंग से मिलता था। स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो भी कस्टमर होता है बाहर का, तो वही कहते थे कि ये रिपेयर है, रिफर्बिश्ड है, क्योंकि भाई प्राइस का गैप काफी खुला है। तो मेरे मन में भी एक संशय पैदा हो गया कि ये होगा। देखो, ये खुला हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि लोग यही सोचेंगे, और ऑब्वियसली सी बात है हर कोई सोचेगा। अब सबको पता हो गया कि अनबॉक्स्ड इन्वेंटरी क्या होता है, ओपन बॉक्स क्या होता है, तो लोग ज्यादातर नहीं पूछते, पर फिर भी ये क्वेश्चन आता ही है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत, क्योंकि उस टाइम पे ये लोगों को पता ही नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया था किसी को नहीं पता था कि ये होता क्या है प्रोडक्ट। अच्छा, क्योंकि प्राइस गैप, अब यही मार्केट में 20,000 रुपए का मिल रहा है, तो ये हम दे रहे 12,000 रुपए का, समझ रहे हो। तो 12,000 रुपए का जो गैप आ रहा है ना, लोग कैसे ट्रस्ट करेगा कि भाई क्या चीज है, रिपेयर। इतना आप सस्ता भी दे रहे हो और वही ब्रांड सेम दे रहे हो, तो सस्ता आप कैसे दे पा रहे हो? मेन क्वेश्चन लोगों का यही होता था इन चीजों में। बिजनेस के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 1.5-2 साल तो मेरा काफी अच्छा। देखो क्या होता है, जब कोई स्टार्टिंग करता है ना, तो 2-2.5 साल वैसा एनर्जी रहता है बिजनेस को लेकर के कि आप
खूब एफर्ट लगाते हाँ, हो, ये तो ठीक सही है, बात और रिस्पॉन्स भी आता है। क्योंकि कोई भी चीज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, या किसी फील्ड में आप कहीं भी काम कर रहे हो भाई, तो आप काम करोगे, काम आपका इच्छा के अनुसार करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही सही आएगा। बात है। तो मेरा स्टार्टिंग में काफी रिजल्ट आया था, मैंने 2 साल 2.5 साल ना बहुत अच्छे रिजल्ट, मेरे को रिस्पॉन्स मिला था बाहर के लोगों से, बाद में कस्टमर से। मन गिरने लगा। फिर क्या हुआ कि बाद में ना मेरे को, अब मैंने सोचा यार ये कर लिया, थोड़ा पैसे आ गए, मैं कुछ और करता हूँ, कुछ और करता हूँ, तो इन चीजों में मैं चला गया। तो फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे तो मेरे को फेलियर मिल रहा है, मैं धीरे धीरे तो सब खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा सा कुछ बीच में ऊपर नीचे होते रहता है, अच्छा। हो सकता है, पर स्टार्टिंग से ही था कि यार मेरे को करना तो करना है, जो चीजों में मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, टाइम लगाया है, वो आपने 26-27 साल की उम्र में आपने वरना कार खरीदी, जहां तक मुझे पता है। जी। उस समय आपका अनुभव कैसा था और आपको कैसा फील हुआ? नहीं, अभी मैंने 1 साल पहले ही खरीदा है। हाँ। तो देखो, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग कर सकते। कॉलेज के टाइम से घर से बाहर निकला था ना, उस टाइम से था भाई, घर वालों से 1 रुपया नहीं लेना है, अगर शौक करना है तो खुद के दम पे करो। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, ये तो उसके लिए आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, जैसे भी करना है, लेकिन आप अपने दम पे करो। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके भाई बैकग्राउंड अच्छे हैं, तो तो वहाँ से अनुभव मिलता है। बताइए, जब आप शोरूम में गए और वहां पर आपने नहीं, पर्दा हटाया तो कैसा मैंने लगा आपको? प्लानिंग तो स्टार्टिंग से किया था कि मेरे को गाड़ी छोटी भी गाड़ियां ले सकते थे, इतनी लग्जरी गाड़ी और बड़ी गाड़ी आप लेने का कैसा ख्याल आया कि हम यही लेंगे? नहीं, लग्जरी गाड़ी भाई, लग्जरी लाइफ जीने के लिए लग्जरी गाड़ी लेनी है। मेरा स्टार्टिंग से ही है कि देखो, पैसे कमाना है और अपने ऊपर खर्च करना है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में आपने जैसे पूछा कि क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, एक्सपीरियंस भाई सबको बेटर होता है जो अपने पैसे से पहली बार कोई चीज अचीव कर रहे हो। अभी 18-20 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हो, फील कर सकता हूँ। ठीक है। बिल्कुल सही। तो हमने वहां पे क्या किया कि हमने प्लानिंग की, फिर जगह बुकिंग करवाया। तो एक बार मैंने 2 बार बुकिंग करवाई थी, पता है। अच्छा। एक बार मेरा पैसा पूरा अरेंज नहीं हुआ था, उन्होंने मैंने 5 लाख रुपए देने थे, उन्होंने वापस से बोला कि आपका इतना टोटल फाइनेंस नहीं होगा, आपको 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने वो कैंसिल हो गया वो हमारा। फिर मैंने दोबारा जाकर के उसको 9 लाख रुपए जब 2-3 महीने बाद मेरे पॉकेट में आया, फिर मैंने जाकर के उसको बुक करवाया। तो फाइनली ले लिया आपने? फाइनली मैंने। जब परिवार ने आपकी सफलता देखी तो उस समय वो पल आपको कैसे याद है? तो परिवार में तो हमेशा से रहता है यार, खुश तो होना ही है। वो तो सही बात है। किसी कोई भी बच्चे अपना ग्रोथ कर रहा है अपने लेवल पे, अपने काम से, अपनी मेहनत से, ठीक है। उनका क्या था, उन्होंने हमें बहुत परिवार के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, वो तो जायज़ सी बात। घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पिता का रिएक्शन क्या था जब आप इस मंजिल पर पहुंचे और इतनी तरक्की कर रहे थे? नहीं, पापा तो स्टार्टिंग से कहते थे कि कुछ नहीं होगा तुमसे। हाँ, ये तो हर बाप कहता है आपको पंच करने के लिए कि आप आगे काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले में तो 2.5-3 लाख रुपए उसका बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा मन है, करना है तो कर। मैं तो लास्ट ही बोला था कि ये इतना दूंगा, इसमें तुम्हारा जो करना है वो कर ले, इसके बाद वापस से दोबारा से वापस मेरे पास आना मत, इतना ही दूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि यार देखो, फिर क्या होता है ना, हर किसी को अपने उसके लिए ये बोलना ही चाहिए। बिल्कुल, चाहे किसी को पास पैसा हो ना हो, क्योंकि हमें इससे क्या हुआ कि हमने सोचा कि यार यही मेरे लाइफ का सबसे आखिरी फैसला है, अगर इनमें हम नहीं सफल होते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ हमारे लिए। तो उस टाइम दिया, फिर 1-2 साल उन्होंने देखा कि कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा। फिर मैंने जैसे बताया कि 1-2 साल मैंने स्टार्टिंग बहुत एफर्ट लगाया था अपनी तरफ से, और मेरे को बहुत अच्छा। क्या यह सफर आपको खुद पर भरोसा और आपको मजबूत बना गया? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला है। सुबह आप किसी भी प्रोफेशन में आगे जाते हो, चलो तो काफी चीज अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जहाँ पे आप जाओगे उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ता है। तो मेरा स्टार्टिंग से ये था कि हम आगे सीखते थे। बिल्कुल। मेरे मेरे को कहीं जाने का मौका मिलता तो वहाँ हम देखते थे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, हाँ, लोग कैसे बात करते हैं अपने कस्टमर, क्योंकि हम भी कस्टमर ही हैं, कहीं ना कहीं से माल लेते हैं। हमें वहाँ पे जाना होता तो हमें पता चलता था कि वो आगे ना किस तरह से वो मतलब हमें अप्रोच करते हैं, किस तरह से। तो वही चीजें स्टार्टिंग से लेकर के हमने सीखा है, और काफी मजबूत जुनून होना चाहिए, अपने जुनून होना चाहिए। काफी स्टार्टिंग से मेहनत की है हमने, इसलिए हमें अब बिल्कुल भरोसा है ही। और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है यार, हम लोग सीखते हैं जहाँ भी जाते हैं, अच्छा लगता है। जीवन ही सीखना, अंत तक आदमी सीखता है। बिल्कुल सीखना जरूरी है। सही बात। आज के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पढ़ाई करके नौकरी के लिए परेशान है? नौकरी के लिए क्यों परेशान होना है भाई? नौकरी के लिए देखो, नौकरी एक रास्ता है, बिल्कुल, ठीक है। मंजिल आपको बिजनेस से पहुंचा पाएगा ये, लेकिन बात सोचते नहीं है ना। नहीं, वो देखो, स्टार्टिंग में नौकरी तो आपको करने से क्या है कि सीखना जरूरी है। मेरे हिसाब से घर में भी यही कहा जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
वो तो हर नौकरी तो सबको मिल नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं मिल ठीक सकता, है। सरकार दे भी नहीं सकती, सरकार दे भी नहीं सकती है, और नहीं। कोशिश भी करने से आपको सरकारी नौकरी मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपको नौकरी से बेटर हम ये सोचते हैं कि आप देखो पढ़ाई लिखाई करके इतने अच्छे पे आए हो, आगे बढ़े हो, तो नौकरी आप करोगे, किसी के काम करोगे, किसी के बिल्कुल। लिए ही आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है, आप अगर 50,000 रुपए का सैलरी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। तो आपको जॉब, आप कहीं भी 50,000 रुपए का सैलरी मिल रहा है, तो वो आपका मालिक जो है ना डिजर्व करता है 1 लाख रुपए का काम, बिल्कुल सर, ठीक है। 100%। आप 1 लाख रुपए काम देकर करके दोगे, अगर अगर 50,000 रुपए मिलेगा, अगर 1 लाख रुपए आप 50,000 दे रहा है तो 1 लाख का काम नहीं लेगा, आपसे 2.5 लाख का लेगा, 2.5 लाख का लेगा बिल्कुल। तभी देगा, बिल्कुल। नहीं तो आपको क्या करेगा ना, अगले महीने हटा देगा। बिल्कुल सही बात, वो सही सिंपल सी बात है। और दूसरा क्या है, अभी नौकरी और बिजनेस में फर्क क्या होता है पता है आशु भाई? बिल्कुल नौकरी आप सिर्फ लिमिटेड टाइम के, क्या है, आपको 1 लाख रुपए का 50,000 रुपए का सैलरी है, बिल्कुल, ठीक है। 50,000 रुपए के सैलरी में आपको सिर्फ इंक्रीज कितना होगा, 5%, 10% साल का हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। मैं आप कहोगे कि यार चलो 30 तारीख को मेरे को 50,000 रुपए अकाउंट में आना है। मैं भी यही सोचता था बिल्कुल। कि यार मैं काम नहीं, मेरा दुकान नहीं चला, मेरा काम नहीं चला, मेरा बिजनेस नहीं चला, तो मैं नौकरी भी, क्योंकि मैं नौकरी भी अच्छे से, मेरे को स्टार्टिंग 35,000 रुपीज सैलरी थी, अच्छा, मैंने वहां पे छोड़ा था, और काफी बढ़िया काम था। लेकिन हमने वहां पे इसलिए छोड़ा था कि भाई वहां पे लिमिटेड बाउंडेशन था, क्योंकि मेरे को कितना भी मेहनत कर लूंगा ना, कितना भी कुछ कर लूंगा, तो मेरे को 35,000 हाँ, रुपए मिलना- अकाउंट में आना है 30 तारीख को, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना है, चाहे जितना बिजनेस effort कर लो। अच्छा फ्रीडम नहीं है वहां पे, हाँ। आपको जो काम दिया गया है वही कर सकते हो। वही- और मेरा क्या था पता है भाई, स्टार्टिंग से मेरा काम, दिमाग कुछ और ही चलता था कि यार मेरे को ये करना है, वो करना है, तो वहां पे एक बाउंडेशन है, आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हो बिल्कुल नौकरी सही, में, सही बात, ठीक है। अब बिजनेस में क्या है कि आप कुछ भी करो, थोड़ा आपका दिमाग इधर चल रहा है, एफर्ट लगाओगे, वहां से पैसा आ जाएगा। तो एक चीज और है, युवाओं को सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहिए या बिजनेस? देखिए नौकरी भी करना चाहिए, लेकिन आप बिजनेस के लिए उत्सुक रहो कि हमें आगे जाकर के बिजनेस करना है, चाहे वो बिल्कुल। छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा सा बिजनेस हो। साइड बिजनेस भी कर सकते साइड, अरे बिल्कुल, आप भाई छोटा सा बिजनेस कर सकते हो। आप हमारे इधर ऑफिस के बाहर चाय वाले को देखना, उसका 3 लाख 4 लाख रुपए सिर्फ उनको वसूली करना है, बताओ। ऑफिस वाले पे पैसे है, तो अब चाय बेचोगे इनका इतना होता है। सोचिए, बहुत क्या? बड़ी बात बोले। तो आपको स्टार्टिंग से बिजनेस के लिए ही उत्सुक रहना चाहिए। निशान भाई, आपकी नजर में मेहनत और किस्मत में सबसे ज्यादा रोल किसका है? तो किस्मत तो तभी होती है जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। ये तो घर में सो करके हम सोचेंगे यार मेरे को ना ये मिल जाए, हर कोई सोचेगा। अगर सोचने से कुछ हो जाए कि मेरे किस्मत ऐसा है, मेरा वो मिल जाए, ये मिल जाए, वैसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनत करोगे, मेहनत तभी काम आती है जब आप, किस्मत तभी काम आती है जब आप मेहनत करोगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है आपके जीवन में, मेहनत है या किस्मत, या दोनों? मेहनत 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 आपको करना चाहिए। मेहनत तभी काम आएगा जब आप मेहनत करोगे, तभी किस्मत आपको काम करेगा। तो मेहनत के साथ साथ किस्मत? किस्मत तो देखो, किस्मत ये है कि आप कर्म अच्छा करोगे तो किस्मत काम देती है। बिल्कुल। आप मेहनत की नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे कि यार हमारा ये हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। सही। मेहनत करिए, किस्मत अपने आप बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। निशान भाई, एक चीज और बताइए कि अगर आप अभी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, आपको 1% आपको फिर से डाउन आना पड़े पिछली जिंदगी में, पिछले जीवन में, तो क्या आप फिर से इतना आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कि आप फिर से अपना जीवन स्टार्ट करके इस मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये मुकाम? देखो बिल्कुल, आप किसी भी, क्या है, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो हर चीज एक ही बार में नहीं हो जाता। अब 2-3 चीजें काम करोगे, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें फेलियर आएगा, उसके बाद क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। वैसा नहीं होता, आप मेहनत करिएगा तो हर कुछ होगा। अब मेरे को कहीं भी चले जाऊंगा, किसी भी फील्ड को इसको छोड़ करके, तो इस लाइन में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया है। 4 साल 5 साल हम यहाँ पे रहे हैं, हमें सब पता है कि कैसे करना है, नहीं करना है, हम कैसे काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस हाँ है। बिल्कुल। अब किसी भी इनकेस कोई होता है कि चलो फेल हो गया यहाँ पे बंदा किसी भी तरह से, तो आप एकदम बिजनेस ही करो, फिर वापस से जॉब में नहीं जा सकते। दूसरा चीज क्या पता है, जो बंदा एक बार जॉब बिजनेस कर लिया है ना, वो कभी जॉब नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल गारंटी। तो इसलिए आप कभी भी फेल होने का सोचना ही नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि देखो ऊपर नीचे हर कुछ होता है। अब किसी कहीं भी ज्यादातर देखोगे, कोई भी दुकानदार हो या फिर कोई चीज हो ना, वो वापस से कभी छोड़ के बिजनेस अपना जॉब नहीं किया होगा, अपना गल्ला पकड़ के ही रहता है हमेशा। बिल्कुल। तो निशान भाई से कुछ सीख लेनी चाहिए हमें, अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। जीवन जहां से भगवान चालू करते हैं वहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना है और मेहनत करना है। आप समझिए कि 26 साल का युवा, आप समझिए कम से कम 50 लाख का बिजनेस स्टार्ट करके और दिल्ली जैसे शहर में बैठे, अगर आपके पास जज्बा है तो छोटे से छोटे गांव से भी उठ करके अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हो। जैसे आपको पूरे वीडियो में मैंने निशान भाई के जीवन के बारे में बताया और इनके संघर्षों के बारे में बताया।
धन्यवाद। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जितने भी यूट्यूबर्स पे सब्सक्राइबर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में इस वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब ये था कि आप स्टार्टिंग जो अपने लाइफ में छोटे, देखो हम कोई बड़े लेवल के काम करते हैं, मतलब बिल्कुल। उठे बहुत नीचे से हैं, तो बिल्कुल। आप इस वीडियो का मतलब और मकसद यही है कि आप भी अब कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। तो ये रहे हमारे निशान भाई, और इनका बिजनेस है, तो इनके बिजनेस के बारे में डिटेल वीडियो हम एक दिन बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं इनके साइट पे जा करके, और आप यहाँ पर शॉप पे अभी आके कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन और किसी भी शॉप पर जाके देखेंगे तो कम से कम 20 या 30% का जरूर मार्जिन यहाँ पर मिलेगा आपको। ये आपके नेक्स्ट वीडियो में एक हम रखेंगे कि हम लोग करते क्या है, बेसिकली काम क्या है हमारा, क्योंकि आपने इंटरव्यू देख लिया है कि होता क्या है, पर हमारा काम क्या है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद आपका, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।